सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड। कुंभकर्ण रन रंग बिरुधा, सन्मुख चला काल जनु क्रुधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु ठीड़ी गिरि गुआ समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियों का दल समा जाता है। कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मिज मिलवई मही गरदा। मुख नासा श्रवणहि की बाटा, निसरी पराय भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व सही जनु एहि विधि अर्पा। मुर सुबट सब फिरई न फेरे, सूजन नयन सुनई नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो। वह उसे ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए और वे लौटाए भी नहीं लौटते। आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से उसे सुनाई नहीं देता। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनी धाय रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तीतर बीतर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। दोहा। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखऊ खल बल दलहीं, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले कि हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो। तुम सेना को संभालना और मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साजी कठी भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपु दल बगिर भयउ सुनि सोरा। हाथों में शानक धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलने करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संद छाणे सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। चह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन बट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े और वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प चले जा रहे हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होय सतखंडा। धुर्मि घायल मही परहीं, उठी संभारी सुबट पुनि लरहीं। उनके चरण, छाती, सिर, भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि, भुज तक देखी कठिन सर भाजहि। करुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं और बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। दोहा।
छन माहु प्रभु के सायकनी, काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुबीर निशंक महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में ही भयानकों राक्षसों को काट कर रख दिया और फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति छन माज निशाचर धारी। बा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीन दर ले उपारी, डारई जहाँ मरकट बट बारी। आवत देखी सेल प्रभु भारे, सरन कोट रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां पर डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको वाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छाणे अति कराल भउ सायक। तनु माहु प्रभ सिनि सरि सर जाहि, जिमि दामिन घन माज समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्त्रवत सोतन कारे, जनु कज्जल गिर गेरु पनारे। बिकल बिलो की भालू कपिधाय, बिहसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देकर रीछ वानर दौड़े और वह ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। दोहा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस। महीपट कहि गजराज इव, शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बली मुक जूथा, ब्रकऊ बिलो की जिमिमेश बरूथा। चले भागी कपि भालु भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानर के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम आई, कपिकुल देश परन अब चही। कृपा बारी दर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे कि यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है और अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, शरणागत के दुख को हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकुर न वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे की ओर कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक आगे बढ़े। खींची धनुष सर सत संघाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा, कूदर डगमगत डुलत धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधार किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे, पृथ्वी हिलने लगी।
लीन एक तेहि सेल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोऊ भुजा काटी मई पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया और रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा। उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। दोहा। करि चिक्कार घोर अति, धावा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ कर मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 करने लगे, पुकारने लगे। सबय देव करुणा निधि जानऊ, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यऊ। बिसक निकर निश्चर मुख बरऊ, तद्यपि महाबल भूमि न परऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को वाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरिन भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकश ही आ रहा है। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि दसई धर चाव प्रचंडा, तब प्रभु काटे कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जीवि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि बालू निश्चर। तासु तेज प्रभु बदन समान, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दिबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभि बजावई हर्षि, अस्तु करई सुमन बहु बरषई। करी विनीत सुकल सकल सिधाय, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित हुए, धोते हुए, स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। गगनो परी हरि गुण गन गाए, रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हत उखल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भय। आकाश के ऊपर से तीनों श्री हर के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में अत्यंत सुशोभित हुए। छंद। संग्राम भूमि बिराज, रघुपति अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि। भुज जुगल फेरत शीर सरासन, बालु कपि चहु तिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक, छबि सो शेष जहि आनन गने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वर्ण सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं।
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। दोहा, निश्चर अगम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाति नर मंद मती, जेन भजई श्री राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।